हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक माइंड क्लासेस। दिस इज शशांक मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, यानी सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और देन हमने सीखा था टाइप्स ऑफ सेट्स। तो बच्चों, आप लोग अभी तक इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि हम लोग अब एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। और उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यानी यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में से हमको देखना है कि कौन कौन से सेट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, और जो सेट्स हैं वो सेट्स क्यों हैं, मतलब उनका अपना आंसर जो है उसको जस्टिफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। यानी द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स का मतलब हो गया, यानी उन सभी मंथ्स का कलेक्शन, एक ईयर के उन सभी मंथ्स का कलेक्शन जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो कौन कौन से मंथ्स हैं जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहला जनवरी, उसके बाद जून एंड देन जुलाई। केवल यही 3 मंथ्स तो हैं जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये कलेक्शन बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। इसके अलावा ऐसा नहीं हो सकता कि कभी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कभी बढ़ जाएं, या नंबर ऑफ मंथ्स कभी बढ़ जाएं या कभी कम हो जाएं। तो क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड सेट है, इसीलिए ये कलेक्शन कैसा होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए ये एक सेट है। ठीक है, तो सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे इज़ अ सेट। ओके, तो इसको हम टिक कर देते हैं, इट इज़ अ सेट, क्योंकि ये एक सेट है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। कहा जा रहा है कि अगर हम कलेक्शन बनाते हैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये सेट कभी कंप्लीट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि एक टाइम पर जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे इंडिया के, वो एक टाइम पर कोई हो सकते हैं, किसी दूसरे टाइम पर कोई दूसरे हो सकते हैं, किसी तीसरे टाइम पर कोई और थर्ड मतलब और हो सकते हैं। तो ये जो कलेक्शन है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। सो इट इज़ नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं होगा। ओके, हम इसमें आंसर के रूप में जो जस्टिफिकेशन है वहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ नॉट अ सेट। और जिसमें सेट है उसमें हम लिखेंगे द गिवन कलेक्शन इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ सेट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। यानी 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो हैं वर्ल्ड के, उनकी हमको टीम बनानी है। तो क्या ये टीम कभी फिक्स हो सकती है? ये टीम कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रिकेटर्स या अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बैट्समैन, ये जो बेस्ट वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये चेंज होता रहेगा। कभी रोहित शर्मा बेस्ट हो जाते हैं, कभी जो है विराट कोहली बेस्ट हो जाते हैं, कभी महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट हो जाते हैं। तो ये बेस्ट क्रिकेटमैन जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, बेस्ट बैट्समैन जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। सो it is also not a well defined set. Okay, it is not also a well defined collection, so it is not a set। क्योंकि ये भी well defined नहीं है, तो ये भी एक set नहीं होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास। देखिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास के अंदर जितने बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन। तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर जो नंबर ऑफ आपके क्लास के अंदर जितने बॉयज़ होंगे उनका नंबर फिक्स रहेगा, और वो बॉयज़ भी फिक्स रहेंगे। ऐसा तो होता नहीं कि आपके क्लास के अंदर जो बॉयज़ हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है वो लगातार हर समय चेंज होते रहें, हर समय वो चेंज नहीं होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास ये फिक्स रहेगा, सो इट इज़ ऑल, ये जो है एक सेट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं द गिवन कलेक्शन इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो
हमेशा फिक्स रहेंगे। 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स होंगे, 1 से लेकर 99 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे। तो ये सेट कैसा है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो इट इज़ अ सेट। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये सेट हो जाएगा। ओके, एंड 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यानी मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उन सभी का अगर हम एक कलेक्शन बनाएं तो क्या वो एक सेट होगा? बिल्कुल, वो एक सेट ज़रूर होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो नॉवेल्स हैं वो तो फिक्स्ड हो गए ना, अब इसके बाद तो कोई नॉवल लिखेंगे नहीं वो अब। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वेल डिफाइंड हैं, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। तो ये भी एक सेट हो जाएगा। ओके, सो ये भी एक सेट हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। सो ये तो बिल्कुल एक वेल डिफाइंड सेट है, क्योंकि जो इवन इंटीजर्स मेरे लिए रहेंगे वही आपके लिए भी रहेंगे। हमेशा इवन इंटीजर्स जो हैं वो फिक्स रहेंगे, मतलब उसमें कभी भी कोई चेंज हो नहीं सकता। वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं सारे के सारे इवन इंटीजर्स होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये बहुत ही वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो इट इज़ अ सेट। तो ये एक सेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो फिक्स हैं और वेल डिफाइंड है, वो बार बार चेंज थोड़ी ना हो रहे हैं हर समय। सो ये जो कलेक्शन है ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट। ये भी एक सेट हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का अगर हम एक कलेक्शन बनाएं तो वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है मुझे कोई दूसरे एनिमल्स डेंजरस लगते हो, मुझे उनसे डर लगता हो सकता है कि हमारे जो राज सर हैं उनको कोई दूसरे एनिमल्स ज़्यादा डेंजरस लगते हो सकता है आपको कोई दूसरे एनिमल्स ज़्यादा डेंजरस लगते हों। सो ये जो कलेक्शन है ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, सभी के लिए फिक्स नहीं रहेगा। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ सेट, ये कोई सेट नहीं होगा। ओके, सो बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छे से क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छे से क्लास 11th की मैथमेटिक्स सीख जाएं। ओके, और सरल भाषा में उनको भी पूरी की पूरी मैथ सीखने को मिल जाए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।